गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी, सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। नसी रात में 3 फ़लस्तीनी, जबालिया में 1 फ़लस्तीनी जान से गया। शहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। सेहूनी वज़ीर आज़म की यमनी फ़ौज के इसराइल पर हमले पर धमकी। नेतन्याहू का कहना था कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा उससे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और यमनी फौज का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से तल अबीब पर हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या सरी का कहना है कि जदीद तरीन मिसाइल तल अबीब में 2040 किलोमीटर और 12 मिनट की मुसाफत तय करके कामयाबी से निशाने पर लगे। इजराइल का आयरन डोम और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। कई सेहूनी शदीद जख्मी, कई इमारतें तबाह हुई। आईनी तरमीम होगी या नहीं, फैसला मौलाना फजलुर रहमान पर मुनहसर। तवील मुलाकातों और जोड़ तोड़ के बाद बात पार्लिमानी कमेटी में पहुंच गई। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी इजलास में JUI सरबरा की भी शिरकत। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर अहम मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल 1 दिन के लिए मौखर करने का मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी से सवाल के जवाब में बोले, देखते जाएं। वफाकी काबीना का इजलास सुबह तक मौखर कर दिया गया। मुजवज़ा तरामीम काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। हुकूमत नंबर गेम पूरे न कर सकी। मुजवज़ा आईनी तरामीम ना काबीना में पेश हो सकी ना दोनों ऐवानों में। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर गेम चेंजर बन गए। हुकूमत और अपोजिशन की कई घंटों की मौलाना से मुलाकातें। ना हुकूमत मौलाना को मना सकी ना अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान से रात गए अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्लियामेंट से घर पहुंचते ही मौलाना फजलुर रहमान के पास मेहमानों की लाइन लग गई। सिलसिला रात 2:30 बजे तक जारी रही। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शामिल। 2 अहम अफराद की ताहाल मुलाकात जारी रहने की इत्तला। सरफराज भुट्टी और अनवारुल हक काकड़ की मौलाना को मनाने की भरपूर कोशिशें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से मुबैना नाराज़गी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास शिरकत के लिए आए थे। रवानगी से पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकालमा। नवाज शरीफ बोले, मौलाना फजलुर रहमान को पहले ही एतमाद में ले लेना चाहिए था। नवाज शरीफ ने ना आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की ना मौलाना फजलुर रहमान से। रात गए अचानक लाहौर रवानगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर जारी रहने के बाद मुलतवी। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने की। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शिरकत। ज़राए स्पीकर चैम्बर के मुताबिक मुजवज़ा आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकेंगी। इजलास दोपहर 12:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी आज सुबह ही होगा। डेमोक्रेसी डे है, बिल्कुल से आपको डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रहा है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज जमहूरियत का दिन है और आपको जमहूरियत नजर नहीं आ रही। सहाफी ने सवाल किया, क्या नंबर गेम का मसला है? बिलावल ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सहाफी ने सवाल किया, खुशखबरी हुकूमत के लिए है या अपोजिशन के लिए? इसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकते हैं। सादिक संजरानी का जवाब, इंशाल्लाह उन्होंने खुद कहा ना कौम के लिए खुशखबरी है, तो खुशखबरी ही होगी। ओके, क्या खुशखबरी हो सकती है? हुकूमत साइड में खुशखबरी है, अपोजिशन साइड में खुशखबरी अपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए खुशखबरी है। मौलाना भी इसका जवाब दे सकते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम कभी आईनी तरमीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की साजिद तरीन की क़यादत में वफाकी वज़ीर कानून से मुलाकात। BNP वफ्द को आईनी तरमीम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर साजिद तरीन ने कहा, आईनी तरमीम के मुसवदे को छुपाया क्यों जा रहा है? सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप लोगों के गिले शिकवे दूर हुए? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमारे गिले दूर नहीं हुए। जमातें
हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर कि जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आईनी तरमीम संजीदा और एक अहम मामला है। ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरामीम पर मुशावरत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इत्तेफाक राय तक पर पहुँचा जा सके। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है। मजीद कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वादा किया गया था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। कोशिश है कि आवाम तक तरामीम के हवाले से अच्छी खबर जाए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल। सेनेट में बीएनपी मेंगल के 2 वोट भी अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राबता। बीएनपी सरबरा ने आईनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। सादिक संजरानी ने मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। मुजवजा आईनी तरमीम के निकात मंजर आम पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के निकात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को रोटेशन ट्रांसफ़र के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजिस के पैनल से होगा। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आइन के साथ कई अहम कवानीन में तरमीम की तैयारी। सिर्फ आइनी नहीं बल्कि आइन और कानून में तरामीम का पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम की तैयारी भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए भी तरामीम की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी आइनी तरमीम के मुसव्वदे से ला इल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, विफाकी वज़ीर कानून से पूछें। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में से मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको पता। समझ नहीं आ रही है कि ये आइनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। यानी आइनी तरमीम के ज़रिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं, और आइनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासर होते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये तरामीम है या हुकूमत ने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत पूरी कौम की किस्मत का फैसला करती है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तरमीम के लिए माशरे के हर तबके को सुना जाता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत को कहाँ से अहकामात मिले हैं जो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। PTI रहनुमा जरताज गुल ने सारी सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा, स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, इनको मुबारक हो। उन्होंने पूछा, क्या किसी के हाथ में मुसव्वदे है या मुसव्वदे की कॉपी किसी ने देखी है? नून लीग को खुद भी मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज क्या है। देखिए मेरी बात सुने, अभी तक आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना, या मैं जो भी आपको बात करूंगी, हम और आप सब इज़म्पशन और स्पेक्युलेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या किसी के हाथ में मुसव्वदा है? क्या किसी को पता है कि जुडिशल पैकेज क्या आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत भी 11 रुपये 15 पैसे की कमी। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक 12 बजे से हो गया।
वफाकी हुकूमत की अदलिया के बाद पावर सेक्टर में भी इस्लाहात के नाम पर बड़े फैसलों की तैयारी। बिजली की तकसीम का जनरेशन, तरसील और दीगर कंपनियों में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। मुलाजमीन और यूनियन की मुमकिना हड़ताल के पेश नज़र लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कंपनियों की मुमकिना निजकारी के पेश नज़र मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा है। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में 3 फलस्तीनी जबकि जबालिया में 1 फलस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। सेहूनी वज़ीर आज़म की यमनी फौज के इसराइल पर हमले पर धमकी। नेतन्याहू का कहना था कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। सब्ज परचम, झंडियों, बैजेज और रंग बिरंगी कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। मसाजिद, इमारतों और शाहराओं को भी सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। मसाजिद और घर घर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, मोजज़ात और शान में बयानात भी किए जा रहे हैं। और 12 रबीउल अव्वल में 2 रोज़ बाकी। ताजदार रिसालत, शहंशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। बच्चे और बच्चियां भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की तैयारियां भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में अकीदत और एहतराम से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। किस लड़का